दुनिया के सबसे सफल लोग इतना कम काम करते हुए भी इतने आगे कैसे निकल जाते हैं? सच तो ये है, वे काम करते नहीं है, करवाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको असहज कर सकती है, जो आपकी नैतिकता को चुनौती दे सकती है, लेकिन जो आपकी आंखें खोल देगी। ये है पावर का 7वां नियम। दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। सुनने में बुरा लगा, ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं कि ये दुनिया वास्तव में कैसे चलती है। पहली असहज सच्चाई। देखिए, आपको बचपन से यही सिखाया गया है ना, मेहनत करो, खुद का काम खुद करो, ईमानदारी से काम करो। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं वो लड़का जो क्लास में आपसे कम मेहनत करता था, वो आज बड़े ऑफिस में बैठा है। वो आदमी जो हमेशा दूसरों के आइडियाज यूज करता था, वो आज सफल एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई थी जो आपको नहीं आई। समय सबसे कीमती रिसोर्स है और स्मार्ट लोग अपना समय वेस्ट नहीं करते उन कामों में जो दूसरे बेहतर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। थॉमस एडिसन, बल्ब के आविष्कारक, महान वैज्ञानिक, अमेरिका का हीरो। लेकिन सच्चाई, एडिसन के लैब में निकोला टेस्ला जैसे ब्रिलियंट दिमाग काम करते थे। वे रात रात भर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वे फॉर्मूलाज बनाते थे, वे असफल होते थे और फिर कोशिश करते थे। और एडिसन, वो पेटेंट फाइल करता था अपने नाम से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देता था, वो तालियां बटोरता था। क्रूर सच्चाई, हाँ, लेकिन आज कौन याद है एडिसन को? इतिहास विनर्स को याद रखता है, वर्कर्स को नहीं। अब आप कहेंगे ये तो वेस्टर्न मेंटालिटी है, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। सच में? तो फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्यों आगे किया? उन्होंने खुद राजा क्यों नहीं बने? क्योंकि चाणक्य समझते थे असली पावर थ्रोन पर नहीं, थ्रोन के पीछे होती है। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की, दिमाग लगाया, लेकिन वॉर्स में लड़ने वाले सोल्जर्स थे, पॉलिटिकल गेम्स में पॉन बनने वाले दूसरे थे, और इतिहास में नाम चाणक्य और चंद्रगुप्त का। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखिए। सीईओ बोर्ड मीटिंग में बैठा है, गोल्फ खेल रहा है, कॉन्फ्रेंसेस में स्पीच दे रहा है, और असली काम वो इंजीनियर जो रात के 2 बजे कोड लिख रहा है, वो मार्केटिंग टीम जो कैंपेन्स बना रही है, वो सेल्स पर्सन जो धूप में घूम रहा है। लेकिन जब कंपनी सफल होती है तो सुर्खियों में कौन आता है? सीईओ। और यही सिस्टम है, यही रियलिटी है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है जो आपसे कोई नहीं पूछता। आप रोज 12 घंटे काम करते हैं, आपका बॉस 6 घंटे, आप वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं, वो वेकेशन पर है, फिर भी प्रमोशन किसे मिलती है? उसे। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी बचाता है इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, नेटवर्किंग के लिए, विजिबिलिटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। और आप हार्डवर्क के झांसे में फंसे हैं। सुनने में दर्द होता है ना, लेकिन यही सच है। गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई। इंसान का दिमाग परसेप्शन पर काम करता है, रियलिटी पर नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। स्टीव जॉब्स को इनोवेटिव जीनियस माना जाता है, लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स इंजीनियर्स की टीम्स बनाती थी। जॉब्स की ब्रिलियंस, वो जानता था कैसे क्रेडिट लेना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे चेहरा बनना है। और ये कोई धोखा नहीं है, ये लीडरशिप है, ये विजन है, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है। अब सवाल, क्या आपको बेईमान बनना चाहिए? नहीं, लेकिन स्मार्ट तो बनना ही चाहिए। सोचिए, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हर छोटा बड़ा काम खुद करें, 18 घंटे लगाए, थक जाएं, बर्न आउट हो जाए। दूसरा, समझे कि कौन सा काम आपको खुद करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक, विजिबल, इंपॉर्टेंट, और कौन सा डेलीगेट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन चुनने वाला आदमी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा, वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। देखिए, ये लॉ आपको ये नहीं सिखाता कि दूसरों का शोषण करो, ये सिखाता है कि अपनी एनर्जी, टाइम और टैलेंट को स्ट्रेटेजिकली यूज करो। डेलीगेशन एक आर्ट है। जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं सीखने की, खुद को फ्री करते हैं बिगर थिंग्स के लिए, एक सिस्टम बनाते हैं जो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, क्रेडिट लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप विजिबल नहीं है तो आपकी वैल्यू भी नहीं है। यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि आपका हार्ड वर्कर होना काफी नहीं है। दुनिया में लाखों हार्ड वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज में, फील्ड्स में, ऑफिसेज में, लेकिन कितने सफल हैं? क्योंकि हार्ड वर्क एक कमोडिटी है, स्मार्ट वर्क एक स्किल है, और जो लोग दूसरों की हार्ड वर्क को अपनी स्मार्ट वर्क से कंबाइन करना जानते हैं, वही टॉप पर पहुंचते हैं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गलत है, ये एथिकल नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एंगल से देखते हैं। जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक्टर्स काम करते हैं, कैमरामैन काम करता है, एडिटर काम करता है, लेकिन फिल्म किसकी है? डायरेक्टर की। क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने विजन दिया, उसने सबको कोऑर्डिनेट किया,
किया, उसने रिस्पॉन्सिबल बनना एक्सेप्ट किया। यही है लीडरशिप। आप भी अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनिए, एक्स्ट्रा नहीं। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या करें? 1, पहचानिए कि आपकी यूनिक वैल्यू क्या है। वो काम जो सिर्फ आप कर सकते हैं वो करिए। 2, बाकी सब काम डेलीगेट करिए, ऑटोमेट करिए या आउटसोर्स करिए। 3, हमेशा विजिबल रहिए, आपका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। 4, क्रेडिट शेयर करिए लेकिन लीडरशिप आप लीजिए। 5, समझिए कि कोलैबोरेशन एक्सप्लॉयटेशन नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए तो। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आपकी कंडीशनिंग है, ऑनेस्ट बनो, सब खुद करो, हम्बल रहो। दूसरी तरफ रियलिटी है जहां विजिबिलिटी, पोजीशनिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मैटर करती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लेकिन समझिए आप अच्छे इंसान रह सकते हैं और साथ ही स्मार्ट भी। आप एथिकल रह सकते हैं और साथ ही स्ट्रेटेजिक भी। बैलेंस की जरूरत है, नाइविटी की नहीं। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने फेवर में यूज करते हैं। दूसरे जो सिस्टम के पुर्जे बन जाते हैं। आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, शतरंज का खिलाड़ी या मोहरा, ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर या एक इंस्ट्रूमेंट, अपनी कहानी का हीरो या किसी और की कहानी का सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो लॉ 7 क्या कहता है? ये नहीं कि लोगों का इस्तेमाल करो, ये कहता है समझदारी से काम लो, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो। जो काम दूसरे बेहतर कर सकते हैं उन्हें करने दो, और जो सिर्फ तुम कर सकते हो उस पर फोकस करो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। ये रूथलेसनेस नहीं है, ये एफिशिएंसी है। और हाँ, जब सक्सेस आए तो क्रेडिट लेने में संकोच मत करो, क्योंकि लीडर वही होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और रिकग्निशन भी। आखिर में बस इतना, दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो इसके रूल्स समझते हैं। तो क्या आप रूल्स समझने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी ये सोचेंगे कि मेहनत का फल जरूर मिलता है और 20 साल बाद पछताएंगे? चॉइस आपकी है, पावर आपकी है, बस समझने की जरूरत है कि इसे कैसे यूज करना है। अगली बार जब कोई आपसे काम करवाए और क्रेडिट ले जाए तो नाराज मत होइए, बल्कि सीखिए, क्योंकि विनर वही बनता है जो गेम समझता है। मॉरलिस्ट वो जो हार कर अपने प्रिंसिपल्स के सहारे सो जाता है। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।